नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। आज हमारे साथ हैं कमाल की अदाकारा, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से, अपने कमाल के रेंज से आपको हमेशा सरप्राइज किया है। और साथ ही हैं बेहद ही उम्दा फिल्म मेकर नीरज पांडे जी, जिनका काम ही है आपको सरप्राइज करते रहने का। और जब वो लव स्टोरी लेकर आए हैं तो वो भी इतनी इंटेंस है कि लोग कह रहे हैं कि औरों में कहाँ दम था। कैसे हैं आप दोनों? थैंक्स आशीष, थैंक यू। मैम, आप ना बहुत ऐसे हैं कि हर तरह के किरदारों में अपनी एक अलग छाप छोड़ती हैं। जब इस तरह की लव स्टोरी इंटेंस सी लेकिन अलग कहानी हो, जिसमें ऐसा नॉर्मल टाइप की लव स्टोरी ना हो, ये सुनाई जाती है, तो कैसे उसमें अपनी जो आपकी छाप होती है वो छोड़ने की आप कोशिश करते हैं? छाप तो आई थिंक कोशिश से तो नहीं छूटती है, लेकिन आप जो करते हैं आपका वो सिग्नेचर बन जाता है। लेकिन जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है, स्पेशली इसकी बात करूँ तो मेरे लिए डायरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कौन ये फिल्म बना रहा है। नीरज के साथ हमेशा से काम करने का मन था। बहुत लोग बोलते भी थे अगर यू शुड वर्क विद नीरज, ऐसे या आई एम श्योर आई विल समडे। तो ये स्क्रिप्ट इसलिए स्पेशल और अलग क्यों लगी कि जैसे आप लोग भी जानते हैं कि इट इज अनलाइक नीरज टू मेक अ लव स्टोरी। आई मीन जनरल, बहुत जेनरिक अजीब सा स्टेटमेंट है। आई डोंट लाइक टू मेक दीज स्टेटमेंट्स, बट like he has a different kind of lens to all his scripts. तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन लगा कि ये स्क्रिप्ट नीरज, अजय और मैं, तो मुझे मालूम था कि ये कुछ अलग ही होगा, तो वो मेरे लिए काफ़ी था। और मुझे मालूम था कि जो भी होगा अच्छा ही लगेगा, अच्छा ही होगा। नीरज सर, स्पाई ड्रामा थ्रिलर, क्या तब्बू मैम क्योंकि अब आ गई थी तो इसलिए इंटेंस लव स्टोरी बनाना था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। नहीं, स्क्रिप्ट बेसिकली द स्क्रिप्ट एक्चुअली टेल्स यू हु टू कास्ट ना जी। तो आई मीन इट वाज माय फर्स्ट चॉइस फॉर अजय एंड तब्बू टू कम टुगेदर ऑन दिस फिल्म। एंड जब स्क्रिप्ट हुई उसके बाद when I met her, I just read out a few scenes, I think, that's it. Unlike a lot of actors, I think she's very intuitive. So it doesn't take her long, I guess, to make decisions, and so it was actually very easy. It was, I think, half an hour. Yeah, not more than that. Yeah. That's it. जब स्टोरी लिख रहे थे तभी जहन में आ गई थी तब्बू जी? It's while you're writing that you start उस कैरेक्टर की जर्नी में समझ में आने लगता है। वो उस प्रोसेस में आप कभी भी शुरू से ये सब सोच के नहीं चलते हो कि मतलब। हाँ, लेकिन जर्नी से समझ में आ रहा था कि कौन इसमें। By the time that you're somewhere halfway through the script, you start seeing a face, some sort of. मैम, ये कमाल की चीज़ है तब्बू जी आपके साथ कि आपके जो मेकर्स हैं इतना ट्रस्ट दिखाते हैं आपके ऊपर। जैसे कि नीरज जी भी बता रहे हैं कि जब कैरेक्टर को लिख रहे हैं, उसकी जर्नी में जा रहे हैं, तो समझ में आ गया था कि कौन होगा। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आपके साथ भी जो आधे घंटे का वक्त था उसमें आप भी समझ गए और वो भी। ये जो इतना ट्रस्ट है आपके ऊपर मेकर्स का, वो कैसे बनता है हर बार? माय गॉड, वो तो मेकर्स को ही पूछना चाहिए। कई बार ऐसा भी हुआ है ना कि मैं अपनी तरफ से सिर्फ मेहनत करती हूँ, डायरेक्टर मुझे जो बोलता है मैं वैसे ही कर देती हूँ। यहाँ खड़े रहो, ये बोल दो, ऐसे। मतलब मैं ये कोशिश करती हूँ कि डायरेक्टर के दिमाग में जो है, डायरेक्टर को मुझसे जो चाहिए उस सीन में, उस शॉट में, इस फिल्म में, मैं पूरी तरह से दे सकूं, उस विजन को पूरा कर सकूं। मेरी तरफ से मैं वो पूरी कोशिश करती हूँ। फिर भरोसे की इसलिए भी बात कर रहा हूँ ना, नीरज जी हैं, विशाल भारद्वाज हैं, मीरा नायर हैं, ये सब अपने विधा में सब माहिर लोग हैं। इससे लोग हैं जो जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं जब उनकी फिल्में आती हैं तो। और उनको इतना ट्रस्ट हो कि वो ये चाहें कि अगर ये ना हो तो फिर फिल्म ना बने, या मतलब उसमें वो न किया जाए। और इवन ऐसा भी हो गया कि अब तो हीरो भी आप हैं कई फिल्मों में। माय गॉड। मुझे लगता है कि उन मेकर्स को मुझ पे जरूर, लेकिन उनका और मेरा जो कॉम्बिनेशन होगा उस पे भी बहुत ट्रस्ट होता है। आपको ऐसा लगता है ना कि हाँ, मेरा इनके साथ जो जर्नी होगी या इनके साथ काम करके जो भी नतीजा आएगा वो अच्छा होगा, या ये कर पाएंगी। उनको अपने आप पे भी ट्रस्ट, इट शोज दैट दे ट्रस्ट देमसेल्व्स आल्सो इन देयर चॉइसेस। तो उनको मालूम है कि हाँ यार,
तब्बू और मैं ये कर सकेंगे अच्छे से. तो इट्स नॉट जस्ट मी, आई थिंक उनका विजन और उसको द ट्रस्ट दे हैव इन देमसेल्व्स आल्सो मैटर्स अ लॉट. आपका प्रोसेस क्या रहता है किसी भी किरदार को जब आप उसको चुनते हो, उसको करते हो तो? जब करती हूँ तो मेरा कोई प्रोसेस ऐसा डेफिनेट प्रोसेस नहीं होता है, सिवाय इसके कि मैं सेट पे टाइम से चली जाऊँ, तैयार हो जाऊँ, लेट ना हूँ और डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल करूँ और फॉलो करूँ. इंटरनल क्या प्रोसेस होता है वो तो कभी किसी क्रिएटिव पर्सन का या परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का ये बहुत मुश्किल है बताना, लेकिन मैं अपने डायरेक्टर के साथ के अपने इक्वेशन को बहुत अहमियत देती हूँ. मेरा हमेशा ये रहता है कि पहले 1, 2, 3 दिन कोई नए डायरेक्टर के साथ जब मैं काम करती हूँ तो 2-3 दिन में मुझे समझ में आ जाता है कि अच्छा हमारी कंबाइंड जर्नी ऐसी होने वाली है, तो आई थिंक उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और आपका आगे का सफ़र वैसे ही बन जाता है. मतलब बहुत डायरेक्टर्स के साथ आपने बहुत बार काम किया है तो वो अलग बात होती है कि यू नो व्हाट यू आर इन फॉर. बट जैसे नए डायरेक्टर्स के साथ मतलब नया कॉम्बिनेशन जब आपका होता है तो 1-2-3 दिन में आपको समझ में आ जाता है कि then you work around that and then you understand the person. I think 2-3 दिन ज़्यादा बोल रही हैं. जल्दी से समझ में आ जाता है. बहुत जल्दी. But yeah, then आप उसके हिसाब से फिर आपको भी फिर वो कॉम्बिनेशन में वो उसमें पार्टनरशिप में काम करने में फिर मजा आता है, अलग टाइप का मजा. हर क्रिएटिव प्रोसेस में आपके जो पार्टनर्स होते हैं उनके साथ एक अलग अलग एक्सपीरियंस और मजा आता है. तो वो आपको इट्स माय मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माय जर्नी. इनकी क्या खासियत आपको बहुत अच्छी लगी? कम बोलते हैं लेकिन बहुत क्लियर, स्पष्ट बोलते हैं जो इनको चाहिए होता है. And he knows exactly what he wants, and there is no drama, there is no shosha around his filmmaking. और इनका एक सिनेमा की लैंग्वेज, जैसे सिनेमा को देखने का, कहानियों को देखने का तरीका एक बहुत ही अलग नज़रिए से इन्होंने फिल्में बनाई हैं. और वो दौर नहीं मतलब अलग है. मैं नहीं सर, अब आपकी भी बारी आएगी. मेरी भी तारीफ. So that is a very interesting take he has, and yeah, clear cut. ये there's no play beating around the bush and all. नीरज जी, आप बताइए तब्बू के बारे में. I mean, I feel that we've not been able to tap into her completely as an actress. I mean, जैसा कि हमारे यहाँ होता भी है. I mean, this body of work that she has, it's an extremely heavy body of work, and there's so many shining moments in that. Fantastic filmography, but I wish we could see more of her. हम ऐसे दर्शक बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस तरह के हमारे साथ में हम इनकी फिल्में देख पा रहे हैं. मतलब मकबूल में लेडी मैकबेथ से लेके और मंजुलिका भूल भुलैया 2 तक, और अब भी ये जिस तरीके बसु का किरदार है, मतलब हर रेंज में जो मैं शुरुआत में ही बोल रहा था कि अपनी अलग छाप छोड़ देना. और जो प्रोसेस की मैं बात इसलिए समझना चाह रहा था तो वो आपसे, क्योंकि वो एक जैसे पानी होता है, अभी कप में रख दिया उसका शेप ले लिया, नदी में बह रहा है तो उसका अलग शेप है. वो आपके साथ बहुत एकदम एफर्टलेस होता है. वो कैसे कर लेते हो? I'll answer that for you. Okay. She submits herself to the material. That's the starting point and end of it. I mean, she looks at the whole picture. It's not just about her character. It's about the film. Correct me if I'm going wrong. I'm just trying to expedite it. Okay. So these are the 2 things that I observed. Yeah. बाकी बसु के किरदार में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? उसकी साइलेंस. अपने आप से कितना सिमिलर पाते हो आप उसको? बहुत सिमिलैरिटी है. बहुत सिमिलैरिटी है. हम मतलब तरस जाते हैं आपसे जल्दी बात करने के लिए, और इवन आम दर्शकों की भी वो है कि बहुत आप ना वो काम ज़्यादा वर्ड्स कम, वो वाले में बिलीव करते हो. इसकी वजह से हम ज़्यादा रूबरू नहीं हो पाते. ऐसा क्यों करते हो आप? हम लोग को अपने आप से, अपने से दूर इतना क्यों रखते हो? हाँ, मैं कहाँ दूर रखती हूँ. मतलब आई थिंक मैं एज अ पर्सन ही ऐसी हूँ
बहुत ज़्यादा सोशल या बहुत ज़्यादा बात या अपने आप को शेयर करने वाले एक्सप्रेसिव इतनी नहीं हूँ मैं, डेमोन्स्ट्रेटिव ज़्यादा नहीं हूँ, तो आई थिंक वैसा ही मेरा किरदार मेरे प्रोफेशनल लाइफ में भी रहा है। मैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती सिवाय इसके कि दिस इज़ मी। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा फिल्म मेकिंग में, अब क्योंकि OTT भी आ गया है, उसमें आप तो इतने माहिर हैं, ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा लोग उसके पसंद करते हैं, आप भी हिस्सा रही हैं। OTT के आने के बाद फिल्म मेकिंग में कितना बदलाव आया है और दर्शक कितना इवॉल्व हुआ है? ऑडियंसेस के पास चॉइसेस आ गए हैं, दे आर नाउ एक्सपोज टू एवरीथिंग फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो द बिगेस्ट चैलेंज दैट द फिल्म मेकर ऑफ टुमारो इज गोइंग टू फेस इज टू कम अप विद न्यूअर आइडियाज। दे विल नॉट, द ऑडियंसेस विल नॉट टॉलरेट एनीथिंग जो कि वो पहले देख चुका है, and it will be a tough audience to please. So the makers have to raise their bar, they have to improve their game. It's as simple as that. Wow, really? Actually, क्योंकि इतना अलग अलग मटेरियल देख रहे हैं आप, how different now, अब क्या और क्या अलग दें यार। और अब बहुत ज़्यादा पहले दर्शकों को ये भी लगता था कि वो जो न्यूनेस है या जो हम अब एक मौलिकता वो खोते जा रहे हैं फिल्म मेकिंग में, क्या OTT के आने के बाद से वो फिर वापसी आई है उसकी? इट्स अ फेज ना, तो अभी हमें देखने को मिलेगा, अभी जैसे कुछ एक ट्रेंड आएगा दैट विल बी ऑन अ बेसिस ऑफ 3-4 थिंग्स वर्किंग एट द बॉक्स ऑफिस एट द सेम टाइम, राइट? सो वी आर नॉट गेटिंग दैट फेज राइट नाउ वेयर यू नो देयर इज अ लॉन्ग रन ऑफ सक्सेसफुल फिल्म्स बैक टू बैक। अनलेस वी सी दैट इट विल बी अ टफ टाइम। मैम क्योंकि अजय सर हैं साथ में, मैंने पहले भी पूछा था, बहुत ही रिफ्रेशिंग जोड़ी है आप दोनों की, इसके पहले लोगों ने कम ही देखा है। कभी नहीं। तो जो कैमराडरी है, एक आपके जो ऑफ कैमरा भी होता है रियल लाइफ में भी, और जब आप पर्दे पर होते हो तो कितना काम आते हैं इन सब चीज़ों का? आई थिंक हम दोनों का कॉम्बिनेशन स्क्रीन पे लोगों को अच्छा लगा है। मुझे नहीं पता, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती हूँ कि हमारी ऑफ स्क्रीन रिलेशनशिप उसको हेल्प करती है या नहीं करती है। क्या हम अगर दोस्त नहीं होते तो फिर भी ये होता या नहीं होता, तो वो तो मतलब हाइपोथेसिस ही रहेगा। बट मुझे लगता है हम करियर में हमने जो चॉइसेस की हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके हमारे रास्ते हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, या हमारी चॉइसेस एक ही फिल्म की हो जाती हैं, या हम आइडियल होते हैं उस सब्जेक्ट के लिए। और उस दौर में हम लोगों ने शुरू किया और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पता नहीं कि क्या परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो भी है अच्छा है। इतने सालों में कुछ बदलाव देखा उनके अंदर? बिल्कुल नहीं। वैसे अभी शांतनु और सही से बात हो रही थी, उनका एक परसेप्शन था कि सर प्रैंकस्टर हैं और कुछ ना कुछ प्रैंक होगा सेट पे, तो डर रहे थे। वो ऐसा इमेज उन्होंने क्यों बना के रखा हुआ है कि लोग डरते हैं कि प्रैंक होने ही वाला है उनके? किए होंगे बहुत प्रैंक्स उन्होंने ना, इसलिए तो इमेज बन रहा है। आपके साथ कभी किया उन्होंने? कभी नहीं किया। मैं सब प्रैंक जानती हूँ ना, मैं बहुत जल्दी से डिकोड कर लेती हूँ। और क्योंकि आपके साथ इतनी जो जोड़ी है वो इतना पसंद करते हैं, और अब इतनी दम है इस ट्रेलर में, अब फिल्म जब आएगी तो लोग इतना पसंद करने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक्साइटेड वो ये हो जाते हैं कि जैसे दृश्यम 3 के बारे में सोचते हैं कि वो कब आ रही है, और भी आप लोग की कॉम्बिनेशन की जो फिल्में आ रही हैं वो कब आएंगी, क्या कहना चाहोगे? अभी तक तो दृश्यम 3 कहीं नज़र में नहीं है हमारे। पता नहीं अगली फिल्म है और अजय कौन सी फिल्म करेंगे या कब करेंगे, इस वक्त तो यही है जी। और सर स्पाई थ्रिलर में तब्बू मैम, जैसे कि मैं बोल रहा था, आप तो हीरो बन गए। आप एक्सपेक्ट करेंगे वो नहीं होगा, मैं इतना बोल सकता हूं। मैं वो इसलिए शुरुआत अगर आप एक्सपेक्ट कर चुके हैं और ऑडियंसेस एक्सपेक्ट कर रही हैं तो फिर वो भी नहीं होगा।